अक्षरा ये कहाँ जा रही हैं आप? राइट नहीं लेफ्ट जाना था ना हमें। आज मेरे लिए सब राइट। मतलब कि ये आप टेंशन मत लीजिए, आप सब मुझ पे छोड़ दीजिए। मुझे पता है कि मुझे आपको कहाँ लेकर जाना। आप बस ये लॉन्ग ड्राइव एंजॉय कीजिए और हाँ मेरे सरप्राइज के लिए रेडी रहिए। सरप्राइज? और हमारी मीटिंग? मिस्टर छापरिया दिल्ली गए हुए 3 दिन के लिए। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? गौरी की माँ, आज सुबह सुबह कहाँ जा रही थी आप समधन जी के साथ? जी वो मैं मंदिर गई थी ना, तो गायत्री बहन वहीं पर मिल गई। फिर उन्हें कुछ खरीदना था तो मैंने सोचा चलो मैं भी उनके साथ चली जाती हूँ। आप सबको बताना ही भूल गई। कोई बात नहीं बड़ी बहू, एक तरह से अच्छा ही है, इसी बहाने समधन ने आपस में समय बिता लिया। हाँ माँ, सो तो है। मैं गरम गरम समोसे लेकर आती। निहार जी का है। हेलो जी, निहार जी कैसे हैं आप? हाँ कहिए जी। आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। ओके बाय। हाँ रमन बोलो। हाँ डिटेल्स चाहिए अभी? अच्छा ठीक है, 1 मिनट फोन होल्ड करो। हाँ हाँ रमन, 1 मिनट लैपटॉप ऑन कर रहा हूँ, रुको। अक्षरा, वो जो सिंगापुर वाली डील है ना, उसकी कुछ डिटेल्स देनी है वाधवा जी।
अक्षरा, अक्षरा मुझे वापस जाना पड़ेगा ऑफिस। कुछ डिटेल्स ना मेरी दूसरी फाइल में रखी, तो सारी इन्फॉर्मेशन ना कंपेयर करनी पड़ेगी। सब कुछ फोन पे हैंडल नहीं हो पाएगा ना। कल मेरे साथ भी यही हुआ था ना नैतिक। अब हमें पहले की तरह बहुत टाइम नहीं मिलता एक दूसरे के साथ, कुछ न कुछ आ जाता है। कल मैं भी काम में बिजी थी तो आप कितना नाराज हो गए थे, बल्कि अभी कुछ देर पहले तक नाराज थे। आज आप काम में बिजी हो गए। नैतिक, हम एक दूसरे के साथ टाइम गुजारना चाहते हैं, लेकिन अब हमारी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई। नैतिक, मैं नाराज नहीं हो रही हूँ या मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, मैं बस आपको बता रही हूँ कि ऐसी छोटी छोटी बातों पे ना अगर हम एक दूसरे से नाराज ना हो ना तो सबके लिए अच्छा होगा और हमारा भी मूड अच्छा रहेगा। अच्छा, तो आप कल के लिए मुझे सुना रही हैं। कल मेरी वजह से आपका मूड खराब हुआ, और मेरा जो मूड खराब हुआ उसका क्या? नैतिक, आप गुस्सा मत होइए, मैं बस एक बात कह रही हूँ। एक बात एक बार होती है अक्षरा, बार बार नहीं। कल नक्श को कहानी सुनाने के जरिए आप मुझे सुना रही हैं। आपको क्या लगता है कि मैं समझता नहीं? इतने प्यार से मैंने सब कुछ प्लान किया, लेकिन फिर आपने... प्लीज, मैं भी आना चाहती थी, मेरा भी मन था आपके साथ जाने का, लेकिन मैं क्या करती? हॉलिडे किसे अच्छा नहीं लगता है। अपने ब्रेक के लिए बच्चे का नुकसान कर देती। डुगू का प्रोजेक्ट उतना ही इम्पोर्टेंट था, कल को अगर उसके मार्क्स कट हो जाते तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता, कौन जिम्मेदार होता उसका? देखिए, मैं कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ, मैं बस इतना कह रही हूँ कभी कभी सिचुएशन हाथ में नहीं रहती है। जैसे आज आपके साथ हुआ, आप भी मेरे साथ टाइम गुजारना चाहते हैं ना, लेकिन आपको जरूरी जाना पड़ रहा है काम। अक्षरा, कल ट्रिप के लिए मैंने सारा काम ऑफिस का मैनेज कर लिया था, लेकिन आप ही कुछ नहीं कर पाई। नैतिक, प्लीज, हो जाता है। घर है, ऑफिस है, बच्चा है, पति है, और सबसे बड़ी बात नैतिक, मैं भी भूल सकती हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है। तो फिर ठीक है, कभी आप भूलिए, कभी मैं बिजी हो जाऊंगा। जिंदगी ऐसी चलती रहेगी, फिर काहे की शिकायत और काहे की नाराजगी। सब्जी फूल ले लो मैडम जी के लिए, ताजा ताजा फूल लेके आया हूँ। बस कॉपी पेंसिल रख लेंगे और क्या, और तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। हाँ, कल पूछ लेंगे। हाँ तो ठीक है, कल मिलते हैं। गायत्री बहन, पता नहीं क्यों थोड़ा डर लग रहा है, हम सीख तो पाएंगे ना? राजश्री बहन, आप ऐसे क्यों कह रही हैं कि नहीं सीख पाएंगे? आयुष की दादी ने कहा था ना, बहुत आसान है। ठीक है, तो कल मिलते हैं हमारे अंग्रेजी स्कूल में। राजश्री बहन, अंग्रेजी स्कूल नहीं, इंग्लिश क्लास बोलिए। अब तो हमें अंग्रेजी में हर बात कहनी पड़ेगी। ठीक है गायत्री बहन। राधे कृष्ण।
लल्ला, वो मैं बेटा तेरे साथ, इसलिए मैंने आपको कहा था ना कि चलो फुटबॉल खेलो, तब से फोन पे ही बात कर रही हो। आप तो कितना ज्यादा फोन पे बात करते हो। सॉरी लल्ला। इट्स ओके, अब चलो। लल्ला ने सुना नहीं, शुक्र है बच गई। जी वो हमने अंग्रेजी स्कूल में दाखिला भी ले लिया है। एक मिनट। हाँ। अब बताइए क्या बोल रही थी आप? छोड़िए ना, मैं तो बस ऐसे ही बोलती रहती हूँ। ऐसे ही हो या वैसे ही, हमारी पत्नी की कही हुई हर बात बहुत मायने रखती है हमारे लिए। बताइए अब क्या कह रही थी आप? जी वो मैं कह रही थी कि मैं सचमुच बहुत भाग्यशाली हूँ जो आप मुझे मिले। देखा ना माँ आपने, कितना काम रहता है नैतिक को। अभी भी कुछ अर्जेंट काम आ गया था इसलिए जल्दी जाना था, और वहां से भी जल्दी आना पड़ा। मैं चेंज कर लेती हूँ। बेटा। मम्मा। रमन बोलो। बस पहुंच ही रहा हूँ रास्ते में। हाँ बाय। कम से कम 2 पेन तो रखने ही चाहिए, एक खराब हो गया तो दूसरा तो काम आएगा। एक और रख लेती हूँ, क्या पता गायत्री बहन ने एक ही रखा हो, उनके काम आ जाएगा। गौरव की माँ जी। ये सब क्या है? कहीं किसी स्कूल में दाखिला तो नहीं ले लिया आपने? जी ये तो वो है ना, वो घर के हिसाब किताब की कॉपियां है ना, पुरानी वाली खत्म हो गई थी इसीलिए। दिल तो ऐसे चढ़ा रखी है जैसे बच्चे चढ़ाते हो नई कक्षा में जाते हुए। तो इतने सारे पेन, मुनीम जी लग रही हैं आप। मुनीम जी रखा करते थे इतने सारे पेन। अच्छा हमारी वो, हाँ कीजिए आप हिसाब किताब कीजिए। भगवान, ना जाने कितने झूठ बोलने पड़ेंगे इस अंग्रेजी सीखने के पीछे। गोपाल गोपाल, मुझे क्षमा कर दो, बात गलत है लेकिन मेरी नीयत सही है। बार अंग्रेजी सीख जाओ ना, फिर इनसे अंग्रेजी में क्षमा मांगूंगी।
और फिर किंग ने फैसला सुनाया कि सेठ को सजा मिलेगी और नौकर को उसके सारे पैसे वापस मिलेंगे और इनाम भी मिलेगा। वाह, किंग बहुत इंटेलिजेंट था ना मम्मा। मम्मा, आप अपसेट क्यों हो? कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा थक गई हूँ और कुछ भी नहीं है। थोड़ा सिर भी दुख रहा। मैं दबा दूं? नहीं बेटा, ठीक हो जाएगा। मम्मा, आप लेट जाओ, मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा, फिर आप आराम से सो जाना। ओके। चार्जर वहां रखा है। थैंक्स। मिस्टर छिपारी के यहाँ से ईमेल आया था, उसका प्रिंट आउट है। डिजाइन्स के बारे में कुछ पूछ रहे हैं। पापा, मैं आपको स्टोरी सुनाऊं? नहीं नक्श, पापा को बहुत नींद आ रही है। बेटा आप भी सो जाओ, मामा स्टोरी कल सुनाएंगी। हाँ ओके। गुड नाइट पापा। गुड नाइट नक्श। गुड नाइट मम्मा। गुड नाइट। क्या बात है गायत्री जी, आज शाम से ही आप कुछ चिंतित लग रही हैं। कुछ हुआ है क्या? जी मैं यकीन से तो कुछ नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुन्ना और बहू के बीच में कोई बड़ी बात हुई है। अरे भाई, पति पत्नी के बीच दिन भर में ये नोक झोंक सुलह सफाई होती रहती है, और ये अनबन तो शादीशुदा जीवन का एक हिस्सा है गायत्री जी। अब हमारी बात देख लो, आज तक हम कई बार लड़ चुके हैं, अब तो मैं गिनती भी भूल चुका हूं। आप देखना, सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान करे जो आप कह रहे हैं वैसा ही हो। अरे गायत्री जी, ऐसा ही होगा। आपको याद नहीं, हमारी शादी के कुछ 10-12 ही साल हुए होंगे और हम दोनों के बीच ऐसी एक अनबन हो गई थी। रात को इस कदर हम दोनों सोए थे कि सवेरे उठकर हम बात ही नहीं करेंगे, लेकिन हुआ क्या, सवेरे उठकर रश्मि बिटिया के चक्कर में हम सब कुछ भूल गए और बात करने लगे। पहल तो मुझे ही करनी पड़ी थी, वरना आप कहाँ बात करते हैं। नहीं 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 गायत्री जी, आप भूल रही हैं, पहल मैंने की थी, मैंने शुरुआत की थी। जी भूलते तो आप हैं, मेरी याददाश्त बहुत पक्की है। मैं भूलता हूँ, आप भूलती, छोटी मोटी चीजें यहाँ वहां रख देती। जी जाने दीजिए, अब मुझे इस बारे में और बात नहीं करनी। अब मैंने कुछ भी कहा तो बात और बढ़ जाएगी, रहने दीजिए। ठीक है, रहने दीजिए। लो, शादी के इतने सालों बाद अब तो झगड़ा भी नहीं होता। ये चाय है या चाशनी है? इतनी मीठी चाय। अभी लेकर आती हूँ दादा। अरे गिरजा बिना कोई भी काम ढंग से नहीं करती है। कवर भी ठीक से नहीं चढ़ाया है, अब दोबारा चढ़ाना पड़ेगा। मुनाई फाइल कहाँ रखी है? लैपटॉप बैग में है। मम्मा पापा कितनी देर आती है? कभी कभी ऐसा हो जाता है बड़ों के बीच बेटा, लेकिन फिर ठीक भी हो जाता है। हाँ, पर वो दोनों बहुत गुस्सा है। पट्टी कैसे करवाए? आप उनसे भी आप करवाओ ना, जैसे मम्मा मेरी और यही करवाती है। हाँ बेटा, मैं कोशिश जरूर करूंगी। मेरे पास एक आइडिया है दादी।
मेरी टीचर ऐसी करती है, जब 2 किड्स आपस में फाइट करते हैं तो हम दोनों को एक साथ बिठा देती है। हम भी ऐसा करते हैं ना, हम शाम को पार्क चले जाएंगे और मम्मा पापा को यहाँ अकेले छोड़ देंगे, तब फिर वो दोनों अकेले रह जाएंगे, तो उनको बात तो करनी पड़ेगी ना। अरे वाह, कितना सयाना हो गया मेरा लल्ला। दादी, आप शिक्षा दीजिए और महाराज जी से बोलना कि उनकी चाय नहीं बनाए, फिर दोनों वो अकेले रह जाएंगे, तो पापा मम्मा को कहेंगे ना कि चाय बनाओ। ठीक है। धीरे, ये सीक्रेट है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।